ओम साई राम दोस्तों। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एक बेटी का घर नहीं बसने देने में हम पेरेंट्स का भी हाथ होता है। हम पेरेंट्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी कुछ मर्यादा हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हमें अपने बच्चों को समय समय पे गाइड करना चाहिए। हम अपने बेटे बहू से तो हमको मिल नहीं पाता, तो हम बेटी दामाद से ही आशा लगाते कि वो मेरी सुने, मेरी बात माने, मेरा ही करे, मैं जो कहूँ वही करे। ऐसा क्यों? जब मैं अपनी बेटे बहू तो नहीं चला सकती, तो मैं बेटी दामाद तो कैसे चलाऊँगी? हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि उनको समय पे सही समय पे सही राय देना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए। सही कभी दिखाना चाहिए, गलत कभी दिखाना चाहिए। सही में चलने से तुम्हें ये प्राप्ति होगी, ऐसे चलोगी, गलत चलोगी तो ये होगा, ऐसे होगा। छोटी छोटी घरेलू कलेश की वजह से लड़के आत्महत्या कर रहे हैं और लड़की साथ में रहे चाहे ना रहे, उसको मेंटेनेंस चाहिए। क्यों भाई? क्या तुमने दुधारू गाय समझ रखा है? तुम भी पढ़ी लिखी हो, अगर तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ाया लिखा इस चीज़ का घमंड है तुम्हें, तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, भीख क्यों मांग रही हो? क्यों भीख मांग रही हो? अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो बस आगे चलो। किसी परिवार को दुख दे के, हाँ, अगर बिना मतलब के ससुराल वाले दुख दे रहे हैं, उसमें भी मैं ससुराल वालों गलती कहूँगी कि आपने जब अपनी बहू को अपनाया नहीं तो बहू से अपनापन की अपेक्षा कैसे करते हैं? पहले आप अपनी बहू को अपनी बेटी तो बनाइए। कोई भी बहू नई ससुराल में जाती है, खाना बनाती है, तो जितनी जले कच्ची रोटियां होंगी वो अपने लिए रखती है और ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खिलाएगी। किस लिए? कि लोग मेरी तारीफ़ करें, मुझे वो प्यार दें। कच्ची जली हुई रोटियां अपने लिए रखती हैं, जो मैं खा लूँगी, यही सोच के ना कि प्यार पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ससुराल वाले भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए सब लोग, मतलब मेरी उम्र के माँ बाप, सब सामने आइए, बच्चियों को गलत रास्ते से बचाइए। कि जो बच्ची 2 पैसे कमाने लगती हैं तो उनका रास्ता बिल्कुल गलत हो जाता है। हम माँ बाप के तो कंट्रोल में रहती नहीं और सास ससुर के कंट्रोल में कैसे रहेंगे? अगर हम लोग ज़िंदगी भर त्याग करके परेशानियाँ उठा के बच्चों की परवरिश करते हैं, कितनी तरह की परेशानियाँ उठाते हैं, तो कम से कम उनसे प्यार या सम्मान पाने की हम मतलब आशा नहीं कर सकते हैं? कम ये सब तो हम लोग को मिलना चाहिए ना कम से कम। हमारा समाज जा कहाँ रहा है? हम क्या पा रहे हैं? मुझे अच्छा लगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं। लड़के बेचारे घुट घुट के मर रहे हैं, नहीं होने देना है। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है और फिर ढेर सारी बातें होंगी। मैं अभी ऐसे ही लोगों के साथ अपना समय दे रही हूँ, समझ रही हूँ, उनकी परेशानियाँ समझ रही हूँ। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि अगला जनरेशन डर डर के जिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। क्यों डरेंगे? तो हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे हम। अगर लड़की ही डरी रहेगी, अत्याचार सहती रहेगी, तो घर में वो विश्वास, वो हंसी खुशी का माहौल नहीं आ पाएगा। जब मेरी घर की लड़की ही डरी रहेगी, बहू ही डरी रहेगी, तो घर में लक्ष्मी का वास कहाँ से होगा? है ना? उसको भी एक सकारात्मक माहौल दीजिए, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। ओम साई राम दोस्तों।